एक्टर कम पॉलिटिशियन, एक्टर कम पॉलिटिशियन, लेकिन अब सही में एक्टर कम और पॉलिटिशियन हो गए। हाँ, एक्टर कम पॉलिटिशियन। ये देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखिए क्या इनकी आदत है हम लोगों की खिंचाई करने की, और ये हर सेट पे हम लोग को ऐसे खिंचाई करती हैं। पर तात्पर्य इतना है कि हम फिल्म अच्छी बना रहे हैं और इनके बहकावे में आप लोग मत आइए, ये ऐसे ही खिंचाई करती रहती हैं, इनकी बात मत सुनिए आप लोग। कमेंट्स में बताना काम होता है। मेरी तो अब स्क्रिप्ट को लेके दिनेश जी से बात ही नहीं हो पाती, स्क्रिप्ट को क्या कोई बात नहीं हो पाती उनसे, उनके। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में फिल्म की शूटिंग चल रही है और आप हमारे सामने देख रहे हैं आम्रपाली दुबे जी को। आजमगढ़ में चुनाव के दरमियान भी दिखी, अब शूटिंग के बहाने दिख रही हैं। क्या कहना है पहले तो आम्रपाली जी? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ राजीव जी कि आपने हमेशा, जब भी मैं आजमगढ़ में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी रही हूँ, तो आप लोगों ने इतना अच्छे से कवर किया और यूपी तक पे चलाया। कई बार तो मैंने हमारे वीडियो सब बिहार तक पे भी देखे हैं, बहुत सारे व्यूज़ जाते हैं, बहुत जनता वहाँ भी देखती है, तो आपको सबसे पहले धन्यवाद। और दूसरी बात कि मैंने चुनाव के ही टाइम पे बोल दिया था कि आगे मेरी सारी पिक्चर लाइंड अप है आजमगढ़ में। जब सब लोग कह रहे थे कि अभी आप चुनाव में तो आई हैं, आगे दिखेंगी कि नहीं आजमगढ़, तो देखिए हम अपना पूरा शूटिंग, पूरा बोरिया बिस्तरा लेके सब आजमगढ़ में ही जम गए हैं। जी आम्रपाली जी, खासतौर पे जो भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चली रही है, तो किस तरह की शूटिंग कर रही हैं और जो फिल्म है वो क्या है, ज़रा उसके बारे में भी कुछ। ये जो फिल्म है इसका अभी तक टाइटल हमने फाइनल नहीं किया है, इस फिल्म का नाम क्या होगा ये फाइनल नहीं हुआ है। 3-4 टाइटल है दिमाग में, पर सोच रहे हैं कौन सा सबसे अच्छा होगा तो उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये कहानी है 1980 की, और 1980 में एक ऐसा कपल है जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे। जब सरोगेसी, IVF, अडॉप्शन, कोई ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, ये तब की कहानी है। और उस टाइम पे एक कपल किस एक्सटेंट तक जाता है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ये सोचकर कि वो डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है। तो उस सार्काज़म के ऊपर ये कहानी है कि कैसे पहले दिन से ये नींव दिमाग में डाली गई है कि एक औरत की एकमात्र जिम्मेदारी है परिवार को आगे बढ़ाना, उसका और कोई वर्थ ही नहीं है, और कोई उसकी खुद की और कोई उपलब्धि ही नहीं है सिवाय इसके। माँ बनना ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, पर एक औरत का और कोई वर्थ ही नहीं है अगर वो अपने फैमिली में एक बच्चा नहीं लेके आ सकती है। तो उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। चलिए, हमने तो ये भी सुना है कि 30 फिल्में लगातार आजमगढ़ में होनी हैं और उसमें भी आपका एक अहम रोल है। जी, 30 की 30 में तो मैं नहीं हूँ, पर उसमें से कई सारी फिल्मों में हूँ। और फिर मैं अपने होम प्रोडक्शन में, मैंने ऑलरेडी दिनेश जी को साइन किया हुआ है अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्मों में, तो वो हम लोग शूट करने वाले थे पहले गोरखपुर में, लेकिन अब उसका भी हम लोग शूटिंग यहीं पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दिनेश जी जितनी शूटिंग कर रहे हैं उतना ही अपना ऑफिशियल काम भी यहीं पे देख रहे हैं। जनता दरबार भी यहीं लग रहा है, तो वो शूटिंग भी मैं यहीं पे करूँगी, अपने होम प्रोडक्शन की भी बहुत जल्द शुरू करूँगी। तो अब तो आजमगढ़ में ही रहना है। मैं कह के गई थी, पहले लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तो आप लोग मान रहे हैं ना। मैंने बोला था कि मैं आजमगढ़ में आके सेटल हो जाऊँगी। जी जी। अच्छा आम्रपाली जी, एक सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है इस वक्त कि आपकी राजनीति में भी दखलंदाजी और जिस तरीके से चुनाव लड़ने के बाद या सांसद बनने की बात आ रही है, क्या कहना है? लड़ाई मुझसे करा लो, मैं घर पे इतना लड़ लेती हूँ, मैं दोस्तों से इतना लड़ लेती हूँ, बाकी किसी लड़ाई के बारे में मुझे अभी पता नहीं है। मेरा दायित्व फ़िलहाल यही है कि मैं अच्छे से एक्टिंग करूं, जो मुझे काम मेरी ऑडियंस ने दिया है, मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया है एज एन एक्टर, तो मैं अपने एक्टिंग स्किल्स पे फोकस कर रही हूं, मैं अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रही हूं। अगर आगे मुझे कभी इससे बड़ी जिम्मेदारी मिली, अगर कभी, जिसका अभी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, अगर मिली तो मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, मैं वहाँ भी मेहनत करूँगी, बट फ़िलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी स्क्रिप्ट्स और अच्छी एक्टिंग पे ही फोकस कर रही हूँ। नहीं, दिनेश जी से भी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने भी पुष्टि किया था कि अगर पार्टी जहाँ भी आदेश करेगी तो उसका आम्रपाली जी पालन करेंगी। जी बिल्कुल, और अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बिल्कुल, और ये तो है ही, मेरा मेन फोकस एक्टिंग पे। तो इसी क्रम में हम आम्रपाली जी ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाओं में रही है और इस तरीके की बातें रही, वो तो ठीक है। फिल्मों में खासतौर पे हमने वेब सीरीज और कई टीवी सीरियल में भी आपको देखा, क्राइम के भी सीरियल में भी। हिंदी फिल्मों में क्या अभी रुचि है? जी, मैं
मैंने हमेशा, मैं तो वही कह रही हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक एक्टर हूँ। मुझे हिंदी ही नहीं, कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी, चाहे पंजाबी हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज की फ़िल्म हो, मराठी और गुजराती फिल्म्स, तो मैं तो एक कलाकार हूँ। अगर मुझे अपने कला का प्रदर्शन करने मिलेगा तो मैं हर भाषा में काम करना चाहूँगी। लेकिन जैसे कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और मुझे बहुत ज़्यादा जुड़ाव, बहुत ज़्यादा लगाव है भोजपुरी से। पहले शायद उतना नहीं था जितना अब 8 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद जितना और ज़्यादा जुड़ाव हो गया। तो मेरी मंशा यही है, मेरी चाहत यही है कि मैं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हमारी ही भाषा में ज़्यादा करूं और हमारी इंडस्ट्री को बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज़ की तरह एक अच्छा मुकाम हासिल कराऊं, एक अच्छे ओहदे तक ले जाऊं। मैं ये कोशिश कर रही हूं। मैं जिस दिन से इंडस्ट्री में आई हूं, चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज़ हो 1, 2, 3, चाहे राजा बाबू फिल्म हो, चाहे अभी हमने एक फ़िल्म की शूटिंग की है दाग ए गोलांछन, ऐसी कई एक फ़िल्म मैंने की है नैहर, विद्या एक फ़िल्म की, एक IAS ऑफिसर की कहानी। तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अलग अलग कहानियों पे काम करूँ जिससे मेरी इंडस्ट्री और बड़ी हो। तो मेरा मेन फोकस फ़िलहाल मेरी इंडस्ट्री है, बट ऑब्वियसली मुझे कहीं भी और कोई अच्छी बेहतर स्क्रिप्ट मिलेगी करने के लिए तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, पर भोजपुरी इज़ माई फर्स्ट लव। जी, हम भी मानते हैं इस बात को कि भोजपुरी के क्षेत्र में आप एक सुपरस्टार और एक सुपर हीरोइन की भूमिका में हैं और आपके उतने ही फैन फॉलोवर भी हैं। भोजपुरी में ही इतना है तो आगे का सोचने की भी ज़रूरत क्या है, ये भी लगता जी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जैसे वही कह रही हूँ कि अगर मुझे अपनी मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट किसी और भाषा में मिल गई, समझिए गुजराती या मराठी या पंजाबी, तो मैं वहाँ पे भी परफॉर्मेंस करूँगी, मैं वहाँ पे भी जाके फिल्में करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरी 2-3 प्रोजेक्ट्स की बात चल भी रही है दूसरी भाषाओं में, और वो जब हो जाएगा तो वो भी आप ही के चैनल के माध्यम से सबसे पहले लोगों को बताऊंगी। चलिए, अम्रपाली जी, दिनेश जी के साथ भी इतनी सुपर हिट फिल्में भी रहीं। दिनेश जी से किस तरीके से फिल्मों के बारे में और इस तरीके को लेके किस तरह की चर्चाएं, बातचीत होती है? अभी तो दिनेश जी को हाय हेलो बोलने का भी टाइम नहीं मिलता है। देखिए ना, यहीं पे सेट के बाहर पूरा अपना जनता दरबार लगा के वहाँ पे बैठ जाते हैं और हम लोग को तो स्क्रिप्ट डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिलता। फाइनली जब पैकअप होता है और उनका सब काम ख़त्म होता है, रात को जब बहुत देर हो जाती है, तब उसके बाद फिर हमारे जो डायरेक्टर है मंजुल जी, हमारे जो फिल्म के राइटर है अरविंद तिवारी जी, वो लोग सब जाते हैं उनके कमरे पे, बातचीत करते हैं कि कल क्या क्या शूट करना और उसके हिसाब से काम होता है। मेरी तो अब स्क्रिप्ट को लेके दिनेश जी से बात ही नहीं हो पाती। स्क्रिप्ट को क्या कोई बात नहीं हो पाती उनसे, उनके पास टाइम ही नहीं है। अम्रपाली जी, चलिए, मैं सेट पे दिनेश जी भी मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप उनके पास चलें और मैं क्या करूं जाके, फिर वो बिजी है, बोलेंगे मैं डिस्टर्ब। आइए हम लोगों के साथ एक इस तरीके से बात हो जाए कि यूपी तक के उसमें जो है थोड़ा सा दिनेश जी रास्ता दीजिएगा। दिनेश जी, अम्रपाली जी हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि काफ़ी दिनों से स्क्रिप्ट पे बातचीत नहीं होती, अब इस तरीके की भी बातें आती हैं। नहीं, सिर्फ हम लोग स्क्रिप्ट पे ही बात करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये डायरेक्टर सर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक हम लोग जितने हमारे देवतुल्य जनता है आजम, आइए बैठिए मैम, बैठिए। जो जनता की समस्या है वो सब सॉल्व हो गई आज का, और वो लोग जा चुके हैं, सब खाली हो गया। देखिए सब, अब तो ये सब कलाकार ही यहाँ पे बचे हुए हैं। पर हम लोग, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो यहाँ हमारे आजमगढ़ के लीडर भी हैं, जो नेता भी हैं, वो लोग भी अभिनेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याओं पे ही चर्चा हो रही है। अब आपको लग रहा होगा, पर हम लोग सिनेमा पे ही चर्चा करिए। ये देखिए दरबारी भी आए, इन पे लाइए कैमरा। अभी यही बात हो रही थी कि इनका नंबर लिख लिया जाए, जिस दिन इनको बुलाना होगा। तो फिर थोड़ा पीछे जाइए, श्याम सुंदर भैया हैं, और पीछे जाइए आप, तब तो कैमरा दिखेगा, दिखाइए वहाँ श्याम सुंदर भैया हैं। उनका जिस दिन रोल होगा तो उनको फिर बुलाना होगा, वो सब चर्चा। ये हमारे राइटर साहब हैं, फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर सर उधर खड़े ही हैं। वहाँ देखिए वो हमारे संतोष श्रीवास्तव जी हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग देखिए फिल्म को लेके बहुत गंभीर हैं। एक्टर कम पॉलिटिशियन, एक्टर कम पॉलिटिशियन, लेकिन अब सही में एक्टर कम और पॉलिटिशियन हो गए। हाँ, एक्टर कम पॉलिटिशियन। ये देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखिए क्या इनकी आदत है हम लोगों की खिंचाई करने की, और ये हर सेट पे हम लोग को ऐसे खिंचाई करती हैं। पर
ये जनता तय करेगी फिल्म देखने के बाद कि हम लोग पॉलिटिशियन बनने के बाद भी सिनेमा अच्छा बना रहे हैं कि नहीं, फिल्म अच्छी बना रहे हैं कि नहीं, ये हमारे दर्शक तय करेंगे। और अगर दर्शकों ने ये बात कह दिया कि हम लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद अच्छा फिल्म नहीं कर रहे हैं, तो हम मानेंगे। क्योंकि मुझे लगता है जब से हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं ज़्यादा अच्छी फिल्में बना रहे हैं। उसका कारण ये है कि पहले हम लोग सिर्फ इन्होंने लिख दिया, हम पढ़ लेते थे कि भाई उसको ये पेन है, ये तकलीफ। यहाँ तो रोज़ देख रहे हैं, अपने आँख से देख रहे हैं। कोई दोनों हाथ कटा हुआ आदमी आगे आ रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है कि पता चला उनकी 2-2 बेटियां हैं, 3-3 बेटियां हैं, पति गुजर गए, कोई घर में है नहीं और उनको शादी कर। ये तो हम खाली सुनते थे फिल्म में, अब तो हम रोज़ वो झेल रहे हैं, वो देख रहे हैं उनके दुख को, उनके दर्द को, और उसमें हम लोग जो है, जो हमारी तरफ से होता है वो मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो फिल्में बन रही है वो ज़्यादा रियल आपको दिखेगी। हम लोग वो सारा दर्द खुद महसूस करके और फिर अब अभिनय कर रहे हैं। तो अम्रपाली जी, क्या आपकी कुछ शिकायतें दूर हुई? दिनेश जी ने तो जिस तरह का स्पष्टीकरण दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनकी खिंचाई नहीं कर रही हूँ। जेन्युइनली दिनेश जी बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर आने के बाद तो और भी ज़्यादा टाइम अपने पॉलिटिकल करियर को दे रहे हैं। लेकिन स्क्रिप्ट का काम वो हम लोग बहुत लकी है कि हमारे डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी हैं, हमारे राइटर अरविंद तिवारी जी हैं, जो स्क्रिप्ट का काम अच्छे से कर लेते हैं। इनको बस बता देते और आके काम कर लेते हैं। वरना सच बोला जाए तो इनके पास बहुत कम टाइम है आज की तारीख में काम करने के लिए। मैं बोलना चाहूँगा, मेरे पास कितना भी कम टाइम हो और ये लोग कितना भी अच्छा लिख के लाएं, उस सीन को और अच्छा करके देता हूँ। अब अगर ये माने ना माने वो अलग बात है। ये लोग कितना भी अच्छा लिख के लाएं, मेरे पास कितना भी कम समय हो, मैं उस कम समय में उस सीन को ज़्यादा अच्छा करके देता हूँ। ये आप पूछिए, राइटर यहीं बैठे हैं, 100% मुझसे भी पूछ सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सच्चाई है, भैया का सजेशन बहुत अच्छा आता है और ये सच्चाई है। जो 2 मिनट समय मिलता है हम लोग एक साइड में बैठ के तुरंत डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ अच्छी हो जाती है। देख रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट मतलब इससे पता चलता है कि आम्रपाली जी सिर्फ हम लोग की खिंचाई कर रही हैं, दर्शक गुमराह ना हो, हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं और आपको सिनेमा अच्छा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भले जनता की सेवा में लगे हैं पर सिनेमा भी अच्छा बना रहे हैं। चलिए अम्रपाली जी, तो मैं बस आई विल वाइंड दिस अप। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको किस पे ज़्यादा भरोसा लग रहा है फिलहाल इन बातों में। आपने दोनों पक्ष को सुना, अब आप जनता ही जज है, अब वो कमेंट्स में बताएगी। ये वीडियो हमसे भी शेयर करिएगा। तो यूपी तक के सभी दर्शकों से मैं एक निवेदन करती हूँ, अब उधर माइक मत करिएगा, उन्होंने निवेदन कर दिया तो फिर हमारा कम सुनेंगे। मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग निष्पक्ष अपनी बातें कहिएगा, इससे ज़्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है वर्ड्स, और बताइएगा कि कौन आपको लगता है कि सही बोल रहा है। मैं दिनेश जी की खिंचाई कर रही हूँ या दिनेश जी कम समय दे पा रहे हैं? ओके बाय। नहीं अभी देखिए, अभी बचा है अभी बचा है, तो जनता ये भी निष्पक्ष राय देनी चाहिए। नहीं, जनता ये भी निष्पक्ष बताए कि अगर आम्रपाली जी को लगता है कि हम सिनेमा को समय नहीं दे रहे हैं, तो आपने हमको राजनीति में इतना सपोर्ट क्यों किया, आजमगढ़ में आके प्रचार क्यों किया, ये बताइए। अब ये सवाल तो उठता है, क्योंकि हमको भी चाहिए भाई, राजनीति में अच्छे लोग हो तो क्या करें। कुछ ही अच्छे लोग हैं दुनिया में, सिनेमा में जो थे उनको भेज दिया एक एक करके। करना तो पड़ेगा ना, राजनीति में अच्छे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है ना। पर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, जो हम लोग फिल्म बना रहे हैं वो बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। और जब आप देखेंगे, और मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको, हम लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद इधर जो फिल्म बनाए हैं उस फिल्म का नाम गिनाता हूँ। अभी आने वाली है माई, आप माई देखिएगा। मुझे लगता है हम लोगों ने अपने 20 साल के करियर में जितनी फिल्में बनाई हैं वो सब फिल्में तो आपने पसंद किया। आप ये फिल्म देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह। फिर उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है गोवर्धन, हमारे मंजुल ठाकुर जी ही डायरेक्टर हैं। जब वो फिल्म आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भोजपुरी में एक अलग लेवल की फिल्में बनने लगी। और उसके बाद जितनी भी फिल्में आ रही है, फसल आ रही है, अंगूठा छाप आ रही है, डोली सजा के रखना आ रही है, राजा डोली लेके आजा आ रही है, तो मुझे लगता है कि आप भी मानेंगे कि हम लोग ना अच्छी फिल्म बना रहे हैं। पूरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि हम फिल्म अच्छी बना रहे हैं और इनके बहकावे में आप लोग मत आइए, ये ऐसे ही खिंचाई करती रहती हैं, इनकी बात मत सुनिए आप लोग। कमेंट्स में बताना कमेंट्स में। ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं जनता के कमेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया आम्रपाली जी और दिनेश जी। तो
आपने देखा कि जिस तरीके से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना जनता दरबार भी लगाए हैं और अपने प्रोफेशन फिल्म को भी वो प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही आज यूपी तक पे खास तौर पे आम्रपाली जी और दिनेश जी के आपसी नोकझोंक भी देखने को मिली और उनका ये कहना है कि किसका नंबर ज़्यादा आता है वो दर्शकों के ऊपर छोड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ों का भी जिक्र कभी कभी होना चाहिए। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।